अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक चिकन। अगर आप भी मेरी तरह चिकन खाना बहुत ही पसंद करते हैं तो गार्लिक चिकन की रेसिपी ज़रा भी मिस मत कीजिएगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जी, गार्लिक चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन को ले लिया है। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को। 1 खाने का चम्मच अदरक का है और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है। और मैं इसमें शामिल करूँगी 1/3 टीस्पून हल्दी को और 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी नमक को। मसाले इतने ही जाएंगे। और अब हम इसमें 1 बड़े साइज़ के नींबू को शामिल करेंगे। गार्लिक चिकन बनाने के लिए चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करना पड़ता है। मैरिनेट आप 15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 6 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे है। जितनी देर आप इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही चिकन मज़े का बनेगा। आपने सिंपल इसे फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रख देना है और इसे मैरिनेट कर लेना है। ठीक हो गया, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। और अगर आपने इसे पकाना है तो 15 मिनट पहले ही इसे फ्रिज से निकाल लीजिएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने हाफ कटोरी ऑयल को शामिल किया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने लिया है। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। आपने ज़्यादा प्याज को शामिल नहीं करना क्योंकि जो गार्लिक चिकन होता है ना उसमें ज़्यादा मसाला नहीं होता है। तो दूसरी साइड हमने एक ग्राइंडर ले लिया है जिसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरे को। मसालों को ज़रा अच्छे से नोट कीजिएगा। और 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने सूखे साबुत धनिया का लिया है। और इसमें जाएगा दालचीनी, काली मिर्च और बड़ी इलायची। ये चंद मसाले हैं जो गार्लिक चिकन में लाजमी पड़ते हैं, तो आपने भी इतने मसालों की मिकदार लाजमी इसमें शामिल करनी है। 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों के पाउडर को शामिल किया है। तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 25 से 26 ये जो कलियाँ होती हैं लहसुन की, और इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। पहले याद रखिएगा मसालों को ब्लेंड कर लीजिएगा, उसके बाद इसे लहसुन के साथ ब्लेंड कीजिएगा। अगर आप दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है मसाले आपके मोटे रह जाएं। ठीक हो गया। यहाँ पर मेरा जो प्याज है ब्राउन हो चुका है। इसमें मैंने अपने मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को आपने इतना यहाँ पे फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। क्योंकि ये फ्राई चिकन भी आप कह सकते हैं इसे, गार्लिक फ्राई चिकन, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा फ्राई किया जाता है पहले प्याज में। इसका जो जायका होता है ना वो आपको फ्राई चिकन का ही आएगा। तो आपने इसे लाजमी अच्छे से फ्राई करना है और सर पे खड़े रहना है, हिलाते रहना है ताकि इक्वली हर जगह से अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक हो गया। जैसे ही मेरा चिकन देख सकते हैं आप गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें मसालों को शामिल करूँगी जो मैंने लहसुन का बनाया था और सूखे मसालों का बनाया था। ठीक हो गया। ये मसाले हमने इसमें यहाँ पे शामिल किए हैं। अब मसालों के साथ आपने अच्छे से इसे फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि आपको ये लगे कि यार ये तो चिकन अच्छे से गल चुका है। ठीक है, लेकिन ये अभी चिकन ऊपर से गला है, अंदर से कच्चा है। इसलिए हम इसमें हाफ कटोरी दही को शामिल करेंगे। खट्टी दही को शामिल करना है, आपने मीठी दही को शामिल नहीं करना है। मीठी दही से मैं आपको हमेशा बताती हूँ हंडिया का जो जायका होता है वो बिगड़ जाता है और कोई भी यानी कि फ्लेवर नहीं आता है, सिर्फ मिठास आती है। ठीक हो गया। तो दही के साथ इसे हम अच्छे से और ज़्यादा फ्राई करेंगे और ताकि हमारा जो दही है और खुश्क हो जाए इसका पानी मसालों के साथ मिलके। और ये देखिए हमारा दही का पानी भी अब खुश्क हो चुका है। अब मैंने 1 कप इसमें मज़ीद पानी को शामिल किया है और ढक्कन दे दिया है। 15 मिनट के लिए इस चिकन को हम अंदर से अच्छे से गलने देंगे और 15 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। हमारा चिकन अच्छे से गल चुका होगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसे फ्राई भी किया था और इसे हमने पानी लगा के पका भी लिया है। लेकिन अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चों को। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते हरी मिर्चों को यहाँ पे शामिल तो आप मत कीजिएगा। अच्छा, मुझे तो अपना नमक ठीक लग रहा है, लेकिन अगर आपको नमक कम लगे तो आपने चख लेना है और इसमें मज़ीद नमक को शामिल कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम चिकन को दोबारा से फ्राई कर लेंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ये ख़त्म हो जाए और हमारा चिकन यानी कि मसाले के साथ पक जाए। ठीक हो गया। ये देखिए मेरा चिकन बिल्कुल रेडी है।
और माशाल्लाह से इसे मैं डिश आउट करूँगी, गार्निश करूँगी धनिया के साथ, नींबुओं के साथ, और एंजॉय कीजिए इसे रोटी के साथ, पसारी रोटी के साथ, नान के साथ। बहुत मज़ा आएगा और पूरे घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। तो मैं तो एंजॉय करने जा रही हूँ अपने चिकन को। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।